सुल्टा राइट रूल, जेडी बाबा का उल्टा सुल्टा राइट रूल। दूसरा देखो क्या है आपके पास, जेडी बाबा का WVZ रूल। ध्यान से सुन लो, इन ग्रुप नंबर 13 ट्रिक देखिए हमारी, ये ट्रिक है हमारी, ये जो रूल है ये रूल ही जनरेट हमने किया है। तो रूल का नाम क्या है, अगर ग्रुप नंबर 14 में, अगर ग्रुप नंबर 14 में आपको रूल लगाना है तो रूल क्या है, जेडी बाबा का उल्टा सुल्टा राइट रूल ग्रुप नंबर 14 में, और 13 में लगाना है जेडी बाबा का WVZ रूल इन ग्रुप नंबर 13 में। लेकिन उससे पहले ही जेडी बाबा क्या बोल रहा है, आई एम एटम। क्या बोल रहे हैं, आई एम एटम, हम क्या है, एटम। तो ध्यान से सुन लीजिए, इधर क्या है, आई एम एटम, क्या है, एटम। लेकिन हमारा ए जो है वो बेचारा घूमते हुए इधर आता है, तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें, ई में, और इसे कहेंगे एटम। क्या बन गया, आइमी एटम। क्या हो गया, आइमी एटम। चिपका दीजिए हमारा WVZ रूल, इस पे लगाओ कौन, W, इस पे लगाओ कौन, V, इस पे लगाओ कौन, Z। तो V जो है E और M और E में दोनों में लगेगा। ठीक है, हमें ग्रुप का पता होना चाहिए कौन कौन सा है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो ध्यान से सुन लीजिए, आई का मतलब क्या है, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, नाइजेशन, एंथैल्पी, एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहला, उस पे लगेगा W। दूसरा है M, मींस क्या, M का मतलब है मैं आपका मेल्टिंग पॉइंट, E का मतलब है आपका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, और A का मतलब है आपका एटॉमिक साइज। क्या है, एटॉमिक साइज। बाकी जितने भी बॉइलिंग पॉइंट हो या कुछ रेडियाई वगैरह सब है, जैसा एटॉमिक साइज ट्रेंड करेगा, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई वैसे ट्रेंड करेगी। बॉइलिंग पॉइंट वगैरह है वो जनरल ट्रेंड की तरह काम करता है। तो पढ़ने के लिए ग्रुप 13 में यही चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी में लगा दिया हमने कौन सा, W रूल। W कैसे लगाएंगे, ऐसे, ऐसे रखो। यहां पर कौन, बोरोन, कौन है, एल्यूमिनियम, कौन है, गैलियम, इंडियम, थेलियम। क्या है, थेलियम। बोरोन से क्या करना है, नीचे दिखाना है। अब यहां खड़े होके देख लीजिए, सबसे ऊपर कौन, बोरोन, फिर उसके बाद यहां से देखा तो किसका नंबर, थेलियम का, फिर किसका, गैलियम का, फिर किसका, यहां पर देखो एल्यूमिनियम का, और फिर किसका, इंडियम का। हो गई। दूसरा, दूसरे में क्या है, वी रूल। दोनों में क्या लग रहा है, वी रूल। तो ध्यान से सुनिए, किसमें, इसमें मेल्टिंग पॉइंट में यहां आ जाइए और फिर यू चले जाइए। तो यहां पर आपका होगा कौन, यहां पर सीधा हम बात करेंगे गैलियम की। तो बोरोन से आए बोरोन, बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम, और इसको बढ़ाओगे इधर तो एल्यूमिनियम से नीचे दिखाना, वी को जब बनाओगे तो एल्यूमिनियम से थोड़े नीचे दिखाना। क्या हो जाएगा इधर, इंडियम और थेलियम। सबसे ऊपर इधर से देखोगे तो सबसे ऊपर बोरोन, फिर कौन दिख रहा है, एल्यूमिनियम, फिर कौन दिख रहा है, थेलियम, थेलियम, फिर इंडियम, फिर कौन है, गैलियम। बेचारा पॉइंट निकल के आता है, गैलियम साहब तो रूम टेम्परेचर पर, गर्मियों के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे रूम टेम्परेचर पर किसमें कन्वर्ट होता है, किसमें रहता है ये, लिक्विड फॉर्म पे। किसमें मिलता है ये, लिक्विड फॉर्म पे। पॉइंट नोट कर लेना, पीछे आया इसलिए। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, अरे वो तो अभी क्यों उसको लेके आ रहा है ना, वो फ्रांस है, वो जो है, हाँ रेडियो एक्टिव का कंसेप्ट है वो, तो उसको यहां से नहीं, है ना, फ्रांसियम का ग्रुप नंबर फर्स्ट का ही है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो गया, इसमें भी कौन सा लगेगा, एम में भी वी लगेगा, ई में भी वी लगेगा। तो देखो वी लगा रहा हूं तो आपका कहां पर है, सीधा यहां, फिर जाएगा आपका ऐसा, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, फिर यहां से डायरेक्ट क्या है, गैलियम, फिर कौन, इंडियम, फिर कौन, थेलियम। बस बोरोन से नीचे दिखना चाहिए, मतलब कि बोरोन, फिर थेलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम और फिर एल्यूमिनियम, यानी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी। अब ये कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा हो रहा है, पूरा मामला जिगजैग हो रहा है। तो लो हमारा जेड कैसा हो गया, जिगजैग। ये लो जिग और जैक, ये हो गया कौन, नीचे दिखना चाहिए है ना, ये थोड़ा नीचे दिखना चाहिए इससे, तो ये जिगजैग। कौन आ गया, बोरोन, कौन आ गया, एल्यूमिनियम, कौन आ गया आपका, गैलियम, और यहां से गैलियम से ऊपर दिखना चाहिए इंडियम और थेलियम। तो देखो भाई एटॉमिक साइज में सबसे ज्यादा थेलियम, फिर कौन, इंडियम, फिर कौन, है ना, इसको थोड़ा सा ऐसा दिखाना कि हाँ ऐसे, फिर कौन आ गया आपका, एल्यूमिनियम, फिर कौन आ गया, गैलियम, और फिर कौन आ गया, बोरोन। हो गई कंप्लीट। बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो ऊपर से नीचे चलने पर डिक्रीज, बाबा का रूल लग गया। हाँ जी, हमने जेड रखा है ना, देखो इधर, है ना, इस तरह से ये वही ऐसे नहीं लिखा ना हमने, ऐसे नहीं है ये, इसीलिए ऐसे है, ठीक है ना। इधर देखो राइट रूल, उल्टा सुल्टा राइट रूल, इसमें क्या करना है, इसमें आई एम कौन सा, इसको वही रूल लेके गए तो आई ई में कन्वर्ट हो गया। बस इसमें इतनी बातें याद रखनी है, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, ठीक है, दूसरा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। खत्म। लगाओ उल्टा सुल्टा रूल, पहले कौन सा, उल्टा, राइट रूल, सिर्फ राइट, तो क्या है, पहले हम लगाएंगे उल्टा, पहले उल्टा लगाओ, तो उल्टा रूल पहले लगाया हमने, इसमें भी उल्टा रूल और इसमें लगाया सुल्टा रूल, ठीक है, पहले उल्टा राइट, अब सुल्टा राइट। अब देखो इधर क्या हो गया, यहां पर टपकाया किसको, इसको, किसको, इसको, लगाओ कार्बन, कौन है, सिलिकॉन, कौन है, जर्मेनियम, फिर कौन आ जाएगा, टिन, और उसके बाद कौन आएगा, इसको ऐसे दिखाना जर्मेनियम से ऊपर ना निकले, कौन है, पी, फिर कौन आ गया, कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और फिर क्या है, पीबी, फिर इधर कौन है आपका, कार्बन, और फिर सिलिका, फिर सिलिकॉन, सॉरी, उसके बाद क्या आ गया, जर्मेनियम, टिन और पीबी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले डिक्रीज होती है, बाद में ऑलमोस्ट सेम सी रहती है, हल्की हल्की सी डिक्रीज होती है, ज्यादा चेंजेस नहीं होता, लेकिन सेम सी रहती है। और इन दोनों में तो सेम ही है मामला, यहां तक डिक्रीज होता है फिर बढ़ जाता है, डिक्रीज होता है फिर बढ़ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो रूल हमारे लग गए, प्रॉपर्टी सबको पता। एटॉमिक साइज का क्या है, कोई कहे सब एटॉमिक साइज बताओ ना आप, तो एटॉमिक साइज जो है ना वो क्या होती है, जनरल रूल क्या होता है एटॉमिक साइज का, ऊपर से नीचे चलते तो इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा तो आपके पास सिर्फ ये है कि होना तो इंक्रीज ही है, लेकिन कहां से, कार्बन से सिलिका तक तो थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होता है, बाद में साइज इंक्रीज तो होती है, लेकिन हाँ स्लाइटली इंक्रीज होती है। क्या होती है, स्लाइटली इंक्रीज होती है, लेकिन रूल तो एक ही आया ना, जनरल रूल की ट्रेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज ही करेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की भी देंगे, उधर तो तुम्हारा डली गया है, अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यूट्यूब पे डाल दिया ही है, ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कल मिल जाएगी, ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, इसकी भी बड़ी इजी सी है, बस ब्लैक जो ब्लैक बॉन्डिंग है ना,
वो ट्रेंड करेगा इधर, उसका रूल समझाएंगे, वो भी आईआईटी वाला। ठीक है जी। अब बताओ याद करने में दिक्कत होगी क्या? नहीं ना। क्या याद कर लेनी है? जेडी बाबा का WZ रूल, और उधर कौन सा जेडी बाबा का उल्टा सुल्टा राइट रूल। अब कोई भी पूछ ले तुमसे, बस तुम्हें यही कर, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है तुम्हें, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो तुम्हें राइट राइट राइट, उल्टा सुल्टा राइट। जितनी दिक्कत है इसमें, जितनी बार बनाना है इसका, जितनी बार इसका, बस W को बनाओ तो ऐसे बनाना, ऐसा तिरछा थोड़ा ना, ये VV ये कहीं नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख लेना, कहीं भी नहीं, पूरे YouTube में भी नहीं। कितने मिनट का है ये? 10 मिनट का भी नहीं है। 10 मिनट में पूरे 13 और 14 आपने, और ये याद हो गया ना, समझो पिबलो की याद हो गया, 12th का भी हो गया। क्यों? क्योंकि आगे के 13 14 है ना, वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरल की तरह ट्रेंड करते हैं, दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत ही यही है। बस ये पता तो सब पता। बोलो झक्कास तरीके से पसंद आई बाबा की रूल? रूल पसंद आए? अच्छा उसके भी बनाए, उसके भी मिल जाएंगे।